हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम 64 ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो हमारे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो या अपने राजस्थान का रिट एग्ज़ाम हो, विभिन्न प्रकार के रेलवे के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी कि ऋग्वैदिक काल की जो समयावधि है वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। यानी कि जो वैदिक सभ्यता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है और जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि जो वेद है उनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा न करके देवताओं के द्वारा मानी जाती है, इस कारण इनको अपौरुषेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संगीत की रचना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संगीत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो सामवेद में की गई है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित जो संपत्ति के बंटवारे से संबंधित जो नियम है विज्ञानेश्वर के द्वारा अपनी पुस्तक मिताक्षरा में लिखे गए हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। सभा वरिष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति में सभी लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल है और उसका अंतिम जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और पुरुष सूक्त का उल्लेख भी 10वें मंडल में ही मिलता है, जिसमें 4 जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। क्वेश्चन नंबर 10, पुराणों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 11, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही उत्तर है विश्वामित्र। जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः वाला, वो विश्वामित्र के द्वारा उसकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका सही उत्तर है जबालोपनिषद से हमें चारों आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की जानकारी हमें जबालोपनिषद से मिलती है। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वेद लिखे गए,
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इस प्रकार इनका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्य ग्रंथ जंगल में लिखे गए और इनमें दार्शनिक व्याख्याएं दी गई, और उपनिषद ये भी गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को दार्शनिक विवेचन के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसके द्वारा लिया गया? बीजी तिलक के द्वारा बताया गया कि आर्य मुख्य रूप से आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है तांबा। क्वेश्चन नंबर 19, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर है ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद से हमें वैदिक युग के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो गौतम राहुगण थे। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अथर्ववेद का जो शब्द है अथर, उसका अर्थ होता है तो पवित्र जादू। अथर्ववेद में जादू टोने, जड़ी बूटियों से संबंधित विभिन्न तंत्र मंत्र की जानकारी हमें मिलती है, जिसका अर्थ होता है अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को प्रथम विधि निर्माता मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन का सही आंसर है जैमिनी को मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। सही आंसर है उल्लूक कणाद को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है परुष्णी, यानी कि जिसे रावी नदी के नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद में परुष्णी नदी कहा गया है, उसके किनारे 10 राजन युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, चारों आश्रमों के बारे में जानकारी, जबालोपनिषद ये भी बता चुका हूँ। और ऋग्वेद में वर्णित देवता कौन से है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध? तो इंद्र है, जिसे पुरंदर कहा गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते हैं। तो स्वर्ण आभूषणों को वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से जाना जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी का वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्यों में किया गया है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि के द्वारा किया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कौन से वेद से चलता है? सही आंसर है यजुर्वेद से। यजुर्वेद जैसा नाम से समझ में आ रहा है, यज्ञ यानी यज्ञ से संबंधित विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियाँ, जादू टोड़ने का उल्लेख है। और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो वैदिक युग में यव जो को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38, गायत्री मंत्र जो कि देवी सवित्र को समर्पित है, किस पुस्तक में इसका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है?
तो सही आंसर है दूसरे मंडल से सातवें मंडल को ऋग्वेद में वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ये एक ही प्रकार के, एक ही ऋषियों के वंश द्वारा लिखे गए, ऋषियों के एक ही परिवार के द्वारा लिखे गए, इस कारण इनको वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है मैं बता चुका हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वां जो मंडल है वो पुरुष सूक्त, उसमें शूद्र का वर्णन किया गया है और चारों वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 41, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसे नदी तमे, अम्बी तमे ऋग्वेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में हमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से हमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 46, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखें। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, जिससे संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है, जो कि महाभारत का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख आधार क्या था? तो गोधन, यानी जिसके पास जितनी गायें होती थी उसे उतना ही धनवान माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 50, किस विषय से संबंधित शल्वसूत्र पुस्तक है? यानी शल्वसूत्र जो पुस्तक है वो ज्यामिति यानी गणित से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 51, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रतिपादक उलूक कणाद को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वेद की प्राचीन संस्था का नाम है विदत। क्वेश्चन नंबर 53, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए, यहाँ ध्यान रखिए, यऊ झो के लिए और व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो पाणिनि को अष्टाध्यायी के रचनाकार माना जाता है, जो कि अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 56, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर है मैत्रायणी संहिता, यानी मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पासा के साथ तीसरी बुराई माना गया है। क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय को ऋग्वेद में अधन्य यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता के लिए, गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इस शब्द का उल्लेख कहाँ किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59, आदि ग्रंथ की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य रामायण को कहा जाता है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और जिसमें 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करिए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो इसका सही उत्तर है इंद्र। ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनको पुरंदर भी कहा गया और जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना ऋग्वेद में की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, 3 ऋण में शामिल है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों को 3 ऋण के नाम से जाना जाता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। क्वेश्चन नंबर 63, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता था ऋग्वेदिक काल में, और इनको ऋतु गोप्तस्य कहा गया है, यानी कि जो नैतिक नियमों हैं, विश्व की जो नैतिक व्यवस्था उसकी देखरेख
का कार्य वरुण देवता करते थे। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। याद रहे जो वैदिक काल था उस समय सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र का महत्व कम हो गया और प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए। इस प्रकार उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।